आज की कहानी है किससे शादी करूं। हाय अकीरा, आज तुम्हारे चेहरे पर स्माइल। टचवुड, कहीं किसी की नज़र न लग जाए। अरे वुड कहाँ है, चलो अब टच करो। तू पागल हो गई है क्या रीवा? अब मैं बच्ची नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। रीवा और अकीरा दोनों बेस्टीज हैं। अकीरा के चेहरे पर कई वर्षों बाद हंसी देखी थी रीवा ने। अकीरा ने अपने पूरे परिवार को कोविड में खो दिया था। कॉलेज पूरा होते ही अचानक से उस पर अपने होटल के फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई। दोस्तों की यह तिकड़ी पूरी करता था सचिन। सचिन और अकीरा दोनों कॉलेज से दोस्त रहे हैं और एक दूसरे में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। सचिन की तो जैसे जानी अकीरा में बसती है, पर कुछ समय से ओटीटी पर अपने न्यूज स्टार्टअप को लाने की वजह से वो अक्सर बिजी रहता है। वहीं अकीरा लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी। अकीरा इम्प्रेसिव से डिप्रेसिव गर्ल में तब्दील होती जा रही थी। काफ़ी कोशिश के बाद रीवा और सचिन ने अकीरा को डिप्रेशन मोड से बाहर लाने में कामयाबी पाई, पर अब भी अकीरा के चेहरे पर नॉर्मल मुस्कान नहीं लौटी थी। न जाने कुछ दिनों से अकीरा फिर से चहकने लगी थी। अब वह बात बात पर हंसने लगी थी। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उसने बात करनी शुरू कर दी थी, जिसका अकीरा की सेहत पर अच्छा असर पड़ रहा था। आज अकीरा और रीवा को मिलने जाना था। रीवा और अकीरा दोनों शहर से कोसों दूर एक कैफ़े में मिले, क्योंकि यह कैफ़े दोनों के घर के रास्ते के बीच में पड़ता है। किसी को आने जाने में परेशानी न हो, इसीलिए दोनों मीटिंग और सेपरेटिंग पॉइंट यही एकमात्र कैफ़े हमेशा से रहा है। रीवा एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट थी और अकीरा होटेलियर बन चुकी थी। अकीरा दिल की सारी बातें रीवा से डिस्कस करती। रीवा दोस्त पहले थी, साइकोलॉजिस्ट बाद में। कुछ दिनों से अकीरा ने रीवा के सामने दिल नहीं खोला था। बस इसी की पूरी जानकारी लेने दोनों फ्रेंड शहर से दूर कैफ़े में मिलने का प्लान बनाया। अकीरा, सब सही तो चल रहा है ना तुम दोनों के बीच? रीवा ने हेलो हाय के बाद पहला सवाल दागा। हाँ, बस जिंदा हूँ, यही समझ ले, अकीरा ने कहा। पर आज तो तुम लंबे समय बाद ब्लश कर रही हो। क्या राज है? क्या राज है तुम्हारे इन पिंक चिक्स का? हाँ, तुझे कैसे पता? वह राज ही तो है जिसके आने के बाद मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। वह समझाता है मुझको, समय देता है। देख, अभी भी उसी के लगातार मैसेज आ रहे हैं। बेचैन है यह जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। अकीरा हमेशा की तरह आज भी रीवा को सब कुछ बताने के लिए बेताब थी। उसने चहकते हुए कहा, 2 महीने से तुम्हारी बताई दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जब से राज मिला है, ओह अकीरा, यानी तुम माइक्रो चीटिंग कर रही हो? तभी दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, रीवा ने अपनी बात रखते हुए कहा। माइक्रो चीटिंग? यह क्या कहा तुमने? अकीरा ने पूछा। अरे तुम सालों से सचिन को डेट कर रही हो, अब तुमने अपना खालीपन भरने के लिए राज को ढूंढ लिया और तुम्हें वह अच्छा भी लग रहा है। अगर तुम उस रिश्ते में रहकर अपना आपा नहीं खो रही हो तो माइक्रो चीटिंग ही सही है। थोड़ी बहुत माइक्रो चीटिंग करना हेल्दी है, लेकिन सीरियस मत हो जाना कहीं, रीवा ने हाई फाइव करते हुए अकीरा से कहा। रीवा मेरी जान, तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। अब शायद किसी के लिए सीरियस न हो पाऊँ। मैंने राज को सब बता दिया है कि मैं सचिन के साथ काफ़ी लंबे समय से रिलेशन में हूँ, लेकिन राज और मुझे, हम दोनों को ही एक दूसरे का साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। ऐसा फील होता है कि जैसे मैं वापस कॉलेज गोइंग गर्ल बन गई हूँ। वह हमेशा मेरी बहुत केयर करता है और मुझे भी उसे अपनी पल पल की जानकारी देना अच्छा लगता है। एटलीस्ट कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। सचिन के साथ ऐसा नहीं है। मुझे उससे मिलने के लिए आजकल अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। कुछ सोचते हुए अकीरा ने रीवा से पूछा, सच बताओ रीवा, पक्का यह माइक्रो चीटिंग सही है ना? रीवा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हाँ, तुझे अच्छा लग रहा है तो कर, जी भर के कर, लेकिन सीरियस मत होना और अपने वुड बी पार्टनर को चीट मत करना। कम जानकारी होने से लोग आसानी से इनकी पहचान नहीं कर पाते।
ऐसे में सामने वाले को यह एहसास भी नहीं हो पाता कि वह अपने नए दोस्त का साथ पाने के लिए कमिटेड पार्टनर से माइक्रो चीटिंग कब शुरू कर देता है, रीवा ने कहा। अकीरा चुपचाप उसे सुन रही। रीवा ने अपनी बात जारी रखी। बस सचिन को चीटेड फील नहीं होना चाहिए। अगर उसे ऐसा लगने लगे तो तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ, उन दोनों को कंपेयर मत करना अकीरा, क्योंकि यह बात बहुत गलत होगी। ये सुनकर अकीरा चुप हो गई। रीवा को अपने पूरा बात नहीं बताया कि वह राज की तरफ ज़्यादा झुक रही है। कुछ देर गप्पे मारने के बाद दोनों दोस्तों ने विदा ली और अपने अपने काम में बिजी हो गए। रीवा जानती थी कि अकीरा कुछ न कुछ तो उससे छिपा रही है, पर उसने सही वक्त आने का इंतज़ार किया। अब रीवा अक्सर अकीरा का हाल चाल जानने के लिए उसे फ़ोन करती रहती, ताकि अकीरा हमेशा चहकती रहे। एक दिन अकीरा ने खुद से रीवा को कॉल करके बताया कि राज उससे शादी करना चाहता है। उसने रीवा का मल टटोलने के लिए पूछा, अब मैं क्या कहूँ रीवा, तुम क्या चाहती हो अकीरा? रीवा ने कहा, यार मैं तो मजाक मजाक में खाली वक्त में मैसेज करती थी, पर राज इतना सीरियस हो जाएगा पता नहीं था। रीवा ने कहा, मैंने पूछा कि तुम क्या चाहती हो, सवाल पूरा सुनो फिर जवाब देना। रीवा की आवाज़ कुछ नाराज़गी और खीस से भरी थी। मुझे उससे बात करना पसंद है। उससे मिलने से पहले शीशे के सामने बार बार खुद को देखना पसंद करती हूँ। अपनी ड्रेस को बार बार फ्लॉन्ट करना अच्छा लगता है। राज का नाम आते ही मैं ब्लश करने लगती हूँ। रंग पसंद करने लगी हूँ मैं फिर से। मुझे राज के साथ वक्त बिताना पसंद है, लेकिन अब अकेले में या आंख बंद करके सोचती हूँ तो सचिन ही नज़र आता है। जानती तो हो, सचिन के इग्नोर करने से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। जो आज राज कर रहा है पहले सचिन करता था। यह सब सुनते ही रीवा कुछ तो है जो नींद आए कम वाला गाना गुनगुनाने लगी। अकीरा समझ गई कि रीवा उससे मजाक ले रही है। उसने तुनक कर पूछा, बोलो ना रीवा, क्या करूं? रीवा बोली, देखो तुमने राज को अपने फ्री टाइम के लिए टाइम पास बनाया था। राज के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में तुमने सचिन को इग्नोर किया। वो बिजी रहता है तो तुम उसे इग्नोर करना चाहती हो। तो अब तुम अपने दिल से पूछो कि तुम क्या चाहती हो। पर इन सब में राज के साथ तो गलत हुआ ना। अकीरा ने रीवा को बताया कि मैंने राज को पहले ही बता दिया था कि मैं शादी तो सचिन से करूँगी, पर वह नहीं मान रहा। उसका कहना है कि वह तो मुझसे ही शादी करेगा या किसी से भी नहीं। यार रीवा, कुछ करना यार, यह सिरदर्द मुझे मार डालेगा। तो फिर सचिन को सब कुछ सच बता दो, रीवा ने सलाह दी। क्या उसे बताना सही होगा रीवा? हाँ, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। बस तुम जब अकेली थी तो किसी को अपना समझकर बात कर रही थी। तुम उस वक्त अपने डिप्रेशन के फेज से बाहर आने की कोशिश में थी। अगर तुम गलत होती तो तुम राज को सच नहीं बताती। तुमने पहले ही दिन सब कुछ सच कह दिया था। रीवा ने उसे समझाया। ओके रीवा, थैंक यू इस बार भी मुझे बाहर निकालने के लिए। हिम्मत करके अकीरा ने सचिन को सब कुछ सच बता दिया। सचिन को पहले से ही शक था, क्योंकि राज उसका भी दोस्त है। सचिन अकीरा को खुश देखकर चुप था, क्योंकि अकीरा की हंसी होठों पर धीरे धीरे लौट रही थी। सचिन ने आगे बढ़कर अकीरा को गले लगाते हुए कहा, तो मेरी जान, तुमको माइक्रो चीटिंग के साथ मेरे साथ ही करनी थी और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। और तुम्हें कैसे पता माइक्रो चीटिंग के बारे में? तो आप क्या समझती हैं मिस अकीरा, जो दुनिया की खबरें लेता है वो अपने घर की खबरों पर नज़र नहीं रखेगा? यह कहते हुए सचिन ने अकीरा को बाहों में भर लिया और दोनों देर तक हंसने लगे। हंसी थमी तो सचिन थोड़ा सीरियस होते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, अब फाइनली तुम शादी किससे कर रही हो, राज से या मुझसे? सचिन के चेहरे की गंभीरता को देखते हुए अकीरा सहम गई और कहा, पता नहीं। इस पता नहीं का जवाब मैं देता हूँ। अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं और तुम राज को माइक्रो चीटिंग करोगी। सचिन की यह बात सुनकर दोनों ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।